हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग 10th क्लास का मैथ्स पढ़ रहे थे जिसमें फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर डिस्कस कर रहे थे। मैं इसमें आपको सेकंड एक्सरसाइज करा रहा था जिसमें आपको मैं लास्ट 12 क्वेश्चन बताया था। इसके बाद हम देखते हैं 15 क्वेश्चन। ठीक है, देखिए 15 क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू 2497 so that the sum is exactly divisible by 5, 6, 4 and 3। ठीक है, यानी कि आपको छोटे से छोटा नंबर पता करना है कि उसको इस नंबर में अगर आप ऐड करें तो ऐड करने के बाद जो सम आएगा वो सम इनसे डिविजिबल हो जाए। ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले एक बात बता देता हूँ मैं, इसमें आपसे बोला गया है लीस्ट नंबर फाइंड करना है आपको। तो लीस्ट नंबर पहले आप ये फाइंड कर लीजिए कि लीस्ट नंबर वो कौन सा होगा जो इन सबसे कैंसिल हो जाएगा। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, एलसीएम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आप लेंगे एलसीएम ऑफ 5, 6, 4, 3। ठीक है, आप वैसे वाले मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन एक मेथड से मैं करता हूँ, वही प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड है पर थोड़ा शॉर्ट में है। देखिए इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 6 है, तो आप 6 को लिख लीजिए। अब आपको पता है 6 तो आ गया, अब देखिए 5 है, नहीं आया तो इसको भी लिख लीजिए, क्योंकि आपको क्या करना होता है एलसीएम में जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो लेने पड़ते हैं। इसके बाद देखिए 4 है, अब 4 में 2, 4 को क्या लिख सकते हैं आप 2 × 2, और 2 ऑलरेडी 6 में आ चुका है तो 2 को नहीं लेंगे। ठीक है, लेकिन एक 2 आया है, एक 2 नहीं आया तो एक और 2 ले लेंगे आप। उसके बाद 3 देखिए 6 में आ गया है तो नहीं लेंगे। ठीक है, जो चीज़ आ चुकी है बड़े नंबर में जो आपने पहले लिया है उसको नहीं लेंगे, जो रह गया है वो ले लेंगे। देखिए 6 में 5 नहीं था, 5 रह गया था, 5 ले लिया। 4 में 2 2 थे तो एक 2 तो इसमें आ गया 6 में, और एक 2 और आ गया तो आपने एक और ले लिया, और 3 ऑलरेडी 6 में आ गया। तो यही आपका एलसीएम होगा, चाहे आप वैसे निकाल के देख सकते हैं। तो एलसीएम आएगा आपका 30 × 2 60। तो एलसीएम कितना आ गया 5, 6, 4, 3 का 60, यानी कि 60 छोटे से छोटा नंबर यानी लीस्ट नंबर है जो कि इन सबसे कैंसिल होगा। आप डिवाइड देके देख सकते हैं, ये इन सबसे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए एक चीज़ आपको बता दूं मैं कि अगर आपने एलसीएम फाइंड किया है, ठीक है ना, जैसे कि 5, 6, 4, 3 का एलसीएम आया आपका 60। अगर इस एलसीएम का कोई भी आप मल्टीपल ले लें, ठीक है ना, मल्टीपल का मीनिंग क्या है, आप 60 का टेबल पढ़िए, 60 × 160, 22, 122, उसके बाद 180। तो जितने भी 60 के मल्टीपल्स होंगे वो भी इन सबसे डिवाइड होंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। एलसीएम आपके पास आया है किन्हीं नंबर्स का, 2 नंबर 3 नंबर का, जितने भी नंबर्स हैं आपके पास, तो एलसीएम का कोई मल्टीपल भी जो होगा ना वो भी इन नंबर से डिवाइड होगा। तो आपसे वो क्या बोल रहा है कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू दिस सो दैट सम इज एक्जेक्टली डिविजिबल बाय दिस। तो आपने लीस्ट नंबर तो फाइंड कर लिया, 60 आ गया। ठीक है, तो लीस्ट नंबर को आप जरा इसमें ऐड करके देखिए। तो आप ऐड करेंगे तो आप बोलेंगे सर 2497 में हम 60 ऐड करेंगे तो आएगा आपका 7, 5 कैरी 1, 5। ठीक है, और विच शुड बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस। अगर इससे इन सबसे डिविजिबल होगा तो ऑलरेडी इन सबसे भी डिविजिबल हो जाएगा। भाई आपके पास अगर 84 है और 84 आपसे बोला जाएगा कोई नंबर 84 से डिविजिबल है, भाई 84 से डिविजिबल है इसका मतलब ये है, जैसे 72 ले लीजिए आप, इसमें प्राइम फैक्टर आएंगे, 72 से डिविजिबल है, तो इसका मीनिंग ये है कि 8 × 7 आपका क्या होता है 72 होता है। यानी अगर कोई नंबर 72 से डिविजिबल है तो वो 8 से भी डिविजिबल होगा और 9 से भी डिविजिबल होगा। अब इसका आप उल्टा भी बोल सकते हैं कि कोई नंबर अगर 8 से भी डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल है, तो वो ऑलरेडी 72 से भी डिविजिबल होगा, यानी उनके मल्टीपल से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, इसी टाइप से अगर आपसे बोला जा रहा है कि सम जो है इन सबसे डिविजिबल है, अगर इन सबसे डिविजिबल है तो 60 से भी डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये चेक करना है कि ये नंबर एक्चुअली 60 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है ना, तो आप इसको चेक कर लीजिए, पहले यहाँ चेक कर लेते हैं 2, 5, 7। अब इसको आप 60 से डिवाइड करिए,
तो कितने टाइम्स जाएगा ये, 4 टाइम्स चला जाएगा, 240 आ गया, 5 बचा, 1 बचा, फिर 7 आपने उतार लिया। अब कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स ही जाएगा, 120 आ गया। तो देखिए 7 बचा और ये 3 बचा। लेकिन दिक्कत क्या हुई, अब आपसे बोल रहा था कि एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, लेकिन एग्जैक्टली तो डिविजिबल हुआ ही नहीं, आपका रिमाइंडर 37 आ गया। इसका मतलब ये है कि वो 60 छोटे से छोटा नंबर नहीं है जिसको आप इसमें ऐड करेंगे तो ये इन सब से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि 60 से डिविजिबल होना चाहिए ये नंबर। तो 60 से डिविजिबल ये तब होगा जब इसका ये रिमाइंडर जो है यहाँ पे क्या बचे, 0 बचे। क्या बचे, रिमाइंडर 0 बचे। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि यहाँ पर अगर 60 ही होता तो 60 बन जा 60, रिमाइंडर आपका 0 आ जाता। तो यहाँ पे एक्चुअली आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, 60 में से 37 को आप माइनस कर दीजिए तो आपको मिलेगा 3 और ये आपका आ गया 2, यानी 22 अगर और आप इसमें ऐड कर दें, या फिर आप ये बोल सकते हैं 23 आप इस नंबर में और ऐड कर दें तो ये नंबर क्या हो जाएगा, 60 से डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि मल्टीपल बन जाएगा 60 का। और जब 60 से डिविजिबल है तो इन सब से भी डिविजिबल होगा ही होगा। ठीक है, तो एक्चुअली वो लीस्ट नंबर ना 60 नहीं होगा बल्कि क्या होगा, 23। तो लीस्ट नंबर विल बी 23 आंसर। अब आप इस 23 को इसमें ऐड करके देख लीजिए, 60 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। चाहे तो आप कर सकते हैं, पहले ऐड कर लेते हैं इसको, 2497 में 23 आप ऐड करिए तो 0 कैरी 1 2 कैरी 1 5 2 और इसको डिवाइड करिए आप 60 से तो देखिए 4 टाइम्स जाएगा, 240 आ गया, 2 बचेगा, 1 बचेगा, 2 और 2 टाइम्स चला जाएगा। देखिए पूरा पूरा कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया। इसका मीनिंग क्या है कि वो छोटे से छोटा नंबर कौन सा होगा, 23 ना कि 60। ठीक है, ये आपका आंसर होगा 23। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, 18। चलिए देखिए 18 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन में बोला गया है, इन अ सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर 60, 84, 108 रेस्पेक्टिवली। यानी हिंदी के कितने हैं 60, इंग्लिश के कितने हैं 84 और मैथ्स के कितने हैं 108। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इफ ईच रूम द सेम नंबर ऑफ participants आर टू बी सीटेड एंड ऑल ऑफ देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट। यानी कि आपको स्टूडेंट्स बैठाने हैं और कैसे बैठाने हैं कि सबसे पहली बात तो आपको मिनिमम रूम चाहिए। ठीक है, कम से कम रूम होने चाहिए और रूम के अंदर इक्वल पार्टिसिपेंट होने चाहिए और एक रूम के अंदर एक ही सब्जेक्ट का पार्टिसिपेंट होना चाहिए। ठीक है ना, तो आप इसमें देखते हैं, ये देखेंगे आप फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स और तुरंत इसका एलसीएम लेने लग जाएंगे कि सर मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स बोल रहा है। नहीं, इसमें एलसीएम नहीं लेना, इसमें एचसीएफ लेना है आपको। कैसे, देखिए यहाँ पर आपको जो दिए हुए हैं वो एक्चुअली पार्टिसिपेंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, और अगर मिनिमम नंबर ऑफ रूम पूछ रहा है तो रूम का तो पार्टिसिपेंट से कोई लेना देना है ही नहीं, तो आप इसका एलसीएम कैसे ले सकते हैं। ठीक है ना, तो आपको ध्यान ये रखना है कि फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स के लिए आपको एक रूम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेंट बिठाने पड़ेंगे। अब जब आप एक रूम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेंट बिठाएंगे तभी तो आपको रूम नंबर ऑफ रूम कम लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो पार्टिसिपेंट का सीधा कनेक्शन इससे हो रहा है। और पार्टिसिपेंट्स आपको कितने चाहिए, मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स आपको चाहिए कि एक नंबर में ज़्यादा से ज़्यादा आप बच्चे बिठा सकें। तो इसमें आपको क्या लेना है, एचसीएफ। यानी एचसीएफ ही ऐसा नंबर होगा इनका जो इनको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर पाएगा और हाईएस्ट नंबर होगा, उससे ज़्यादा इक्वल। क्योंकि आपसे ये बोल रहा है ना कि द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट आर टू बी सीटेड, अगर ये बात नहीं बोल रहा होता तो इसमें एचसीएफ नहीं लेते फिर हम। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपसे बोल रहा है सेम नंबर, तो आपको सेम नंबर ऐसा चाहिए, हाईएस्ट होना चाहिए और जो इन तीनों से डिविजिबल हो, यानी इन तीनों के मल्टीपल में हो। ठीक है, चलिए तो इन सब का ले लेंगे आप एचसीएफ। तो एचसीएफ किसका लेंगे, 108, 84 एंड 60। ठीक है, चलिए तो इनका आप फैक्टर कर लीजिए। देखिए 108 के फैक्टर करते हैं
तो ये कितना होगा आपका 12 9 जा होता है, तो 12 को लिख सकते हैं 4 इंटू 3 और 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3। तो ये होगा इसके फैक्टर 84। तो 12 7 जा 84 होता है, तो 12 को लिखेंगे 4 इंटू 3 और 7 को ऐसे लिखेंगे। 60 को कर लेते हैं। देखिए 60 को क्या लिख सकते हैं आप 10 इंटू 6, तो 10 को लिख सकते हैं आप 2 इंटू 5 और 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3। या फिर आप उसको ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 1 इज इक्वल टू 3 की पावर 1 इंटू 4 की पावर 1 इंटू 7 की पावर। और उसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। और HCF आपको फाइंड करने में आपको क्या करना पड़ता है, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि कॉमन फैक्टर देखना पड़ता है लोएस्ट पावर का। ठीक है, कॉमन फैक्टर देखना पड़ता है आपको किसका, लोएस्ट पावर। तो देखिए लोएस्ट पावर क्या है इसमें, देखिए पहले बात करते हैं हम 2 की। तो 2 की लोएस्ट पावर क्या है यहाँ पे, देखो 4 आप 4 को भी 2 इसका स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये हो गया आपका। तो 2 की लोएस्ट पावर कितनी है यहाँ पे, 2 की पावर 2 ही है, इंटू 3 की लोएस्ट पावर कितनी है, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, ठीक है। अच्छा अब आप देखिए 3 और 2, तो 3 देखिए 2 भी, इस 4 को भी आप ऐसे लिख लीजिए 2 की पावर 2, ठीक है। देखिए 3 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, ठीक है। तो ये कॉमन थे और लोएस्ट पावर में हमने ले लिए। इसके बाद 7 और 5, ना तो 5 इसमें है, इसमें भी नहीं है, तो नहीं लेंगे क्योंकि कॉमन टर्म्स लेते हैं, हम LCM की तरह नहीं लेते इसमें, ठीक है। तो ना तो 5 लेंगे ना ही 7 लेंगे। तो HCF इनका एक्चुअली कितना आएगा आपका 4 इंटू 3, इसका मतलब होगा 12। यानी 12 ही आपका एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड करेगा और बड़े से बड़ा होगा, ठीक है ना। आप खुद देख सकते हैं कि ये सब 12, ये तीनों जो है वो 12 के टेबल में आते हैं, तीनों नंबर, ठीक है। तो यानी कि HCF आपका 12 आ गया ना। अब 12 से आप कर सकते हैं, यानी आपका जो बच्चे आपको बिठाने हैं एक रूम में, कितने बिठाने हैं 12 से ज़्यादा बच्चे नहीं बिठा सकते, ठीक है ना। तो 12 से ज़्यादा अगर बच्चे बिठाएंगे तो आप इसके ले लिए, हिंदी के लिए आपको कितने रूम्स चाहिए होंगे, रूम्स रूम्स फॉर हिंदी स्टूडेंट, रूम्स फॉर हिंदी स्टूडेंट। तो आप देखेंगे 60 आपके टोटल है, 12 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 5, यानी 5 रूम चाहिए होंगे आपको, तभी तो आप एक रूम में 12 बैठा लेंगे तो आपके 60 स्टूडेंट पूरे हो जाएंगे। तो हिंदी स्टूडेंट के लिए, जिनके पास हिंदी सब्जेक्ट है, उनके लिए आपको क्या चाहिए 5 रूम चाहिए। इसके साथ ही आप रूम्स फॉर इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए लिख सकते हैं 84/12, तो इसके लिए 7 रूम्स आएंगे आपके, ठीक है। और रूम्स फॉर मैथ्स सब्जेक्ट कितने हैं 108/12, और कितने आ गए 9 रूम्स। तो कितने टोटल रूम हो गए आपके 5 7 12, 12 और 9 21। तो टोटल नंबर ऑफ रूम्स आ गए आपके, टोटल नंबर ऑफ मिनिमम रूम, ये मिनिमम आ गए आपके, ठीक है। मिनिमम रूम्स रिक्वायर्ड इक्वल टू 5 + 7 + 9 इक्वल टू 20 आंसर, ठीक है। तो ये HCF का क्वेश्चन था आपका, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं।